गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको मैथ्स में चैप्टर 3 करा रही थी, है ना। डाटा हैंडलिंग। हमने चैप्टर 3 में डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा कि अगर हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हम उसको किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक क्लास के बहुत सारे बच्चों की हाइट्स दी है तो हम उसकी एक टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। मार्क्स दिए हैं तो हम उसकी एक टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमने सीखा था इससे प्रीवियस क्लास में कि डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद हमने रेंज के बारे में पढ़ा था कि जो हाईएस्ट नंबर होता है और लोएस्ट नंबर होता है, अगर हम हाईएस्ट में से लोएस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें रेंज पता चल जाती है। उसके बाद मैंने आपको अर्थमेटिक मीन बताया था कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन आपको निकालना सिखाया था कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं आप सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेंगे, डिवाइड बाई आप किसे कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने वो ऑब्जर्वेशन हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे प्रीवियस क्लास में सीखी थी। चलिए, अब मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। देखिए, अभी ये भी आपके जो अभी रह गए हैं क्वेश्चंस दैट आर आल्सो बेस्ड ऑन मीन, तो आपको और अच्छे से आज क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम नंबर्स का या जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए होते हैं उनका मीन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। मतलब यहाँ पर ये प्लेयर के नेम दिए हैं A, B, C। अब उन्होंने ये 4 गेम खेले हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। अब चारों गेम में जो उन्होंने स्कोर किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्लेयर A है, उसने गेम 1 में कितना स्कोर किया है, 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10, गेम 4 में 10। इस तरीके से आपको B का दिया है और C का दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन टू डिटरमिन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। मतलब आपको निकालना है कि ए ने जो हर एक गेम में पॉइंट्स स्कोर किए हैं उसका आपको मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मीन निकालना है, मीन्स एवरेज निकालना है उसका। आई बात समझ में। चलिए, तो हमें दिया है कि गेम 1 में उसने 14 स्कोर किए हैं, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10, गेम 4 में 10। देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका मीन। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्कोर निकालना है, मीन्स हमें मीन निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए। मतलब ए ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए सारे गेम में, गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे, हम सारे जो आपको गेम स्कोर पॉइंट्स दिए हैं हर एक गेम में उसका क्या कर लेंगे, सम। और कितने गेम हुए हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। इनका सम कीजिए, देखिए आप इन सब का सम करेंगे कितना आएगा आंसर, 50/4। अब 4 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 12.5। कितना आ जाएगा आंसर, 12.5। मीन्स 12.5 क्या है, ये है इसका ए का मीन। जो ए के जो पॉइंट्स हैं उसका क्या है, मीन है, एवरेज स्कोर है। ओके, तो आपको समझ में आया फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब आपको क्या करना है, मतलब सी के लिए, सी ने जो हर एक गेम में नंबर ऑफ पॉइंट्स किए हैं उसका अगर आप मीन निकालें तो उसका मीन निकालने के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और बाई 4। तो आप उन टोटल पॉइंट्स को, मतलब जैसे हमने यहाँ पर टोटल पॉइंट्स को 4 से डिवाइड किया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम सी का मीन निकालेंगे, सी ने जो पॉइंट्स स्कोर किए हैं उसका मीन निकालेंगे, तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए गेम 1 में उसने 8 किए, गेम 2 में 12, गेम 3 में लिखा आ रहा है यहाँ पर डिड नॉट प्ले, मतलब उसने खेला ही नहीं है। गेम 3 में मतलब उसने थर्ड राउंड, जो थर्ड गेम है वो उसने खेला ही नहीं है। और फोर्थ 13, तो इसका मतलब हम पॉइंट्स को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए
हुए 4 गेम है लेकिन उसने एक नहीं खेला ना, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे पॉइंट्स को? 3 से। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और पूछा है क्यों? क्योंकि जो प्लेयर सी है उसने गेम 3 नहीं खेला है। द प्लेयर सी डिड नॉट प्ले द गेम 3, सो वी विल divide the total points by 3 to find the mean number of points per game for C। देखिए मैं दोबारा बोलती हूँ, क्या है कि वाई क्यों पूछा है आपसे? पूछा भी तो है ना, तो हम लिखेंगे द प्लेयर सी डिड नॉट प्ले द गेम 3, सो वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 टू फाइंड द मीन। ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 टू फाइंड द मीन। ओके, समझ में आया सभी को? नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। अब बी ने सारे गेम्स में खेला है 0, चाहे उसके स्कोर 0 हैं, 8, 6, 4। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? आप मीन कैसे निकालेंगे? तो वह बहुत ईजी है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में ए का मीन निकाला था, इन द सिमिलर वे आप इसका मीन निकालेंगे। कैसे? 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड किससे कर देंगे? 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? मीन। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? मीन। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप करेंगे तो बहुत ईजिली आपसे हो जाएगा। तो चलिए हम बी का मीन निकालते हैं। देखिए एवरेज स्कोर ऑफ बी कैसे निकालेंगे? 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन कितने हैं ये? 4। ठीक है, ऐड करेंगे हम 0 + 8 8 8 + 6 14 14 + 4 18। कितना आ गया आंसर? 18/4। हम डिवाइड कर लेंगे, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/2, फिर 2 से 9 कैंसिल किया, 4.5। तो बी का स्कोर कितना आया? 4.5। बी का स्कोर कितना आया? 4.5। ओके, अब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर है? तो बताइए स्कोर किसका ज़्यादा है? ए का स्कोर ज़्यादा है ना। ए का स्कोर कितना था? स्कोर ऑफ ए का कितना था? 12.5। तो कौन ज़्यादा है? ए। तो हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 7 तक मैंने आपको करने के लिए दिए थे ना, 5 समझा दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द रेनफॉल इन मिलीमीटर in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। मतलब एक सिटी में 7 दिन की रेनफॉल को क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया। जैसे रेनफॉल किस में? मिलीमीटर में। जैसे मंडे को बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं हुई, 0.0, ट्यूसडे को 12.2, वेंसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5 और सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0 है ना, तो 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबव डाटा। आपको ये जो डाटा दिया है, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड द रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले हाईएस्ट देखते हैं। हाईएस्ट क्या है? 20.5। लोएस्ट कितना है? 0.0। सो व्हाट वी डू? वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट वी डू, हम हाईएस्ट में से लोएस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए रेंज निकालते हैं। फिर क्या करना है? फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। आपको हफ्ते के लिए मीन रेनफॉल निकालनी है, मतलब इन सब का मीन निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए रेंज ऑफ द रेनफॉल हम कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है? 20.5, लोएस्ट 0.0 है ना, तो 0.0 का मतलब ही 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा? रेंज कितनी आ जाएगी? 20.5। रेंज कितनी आ जाएगी बच्चों? 20.5। अब आपको सेकेंड वाले पार्ट में क्या निकालना है? मीन रेनफॉल निकालनी है। क्या निकालेंगे आप? मीन रेनफॉल किसके लिए? फॉर अ वीक।
ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कि सब डेली कितनी कितनी रेनफॉल हुई। देखिए मंडे को 0.0 प्लस ट्यूसडे को 12.2 प्लस वेंसडे को 2.1 प्लस थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1 अपॉन कितने डेज हैं 7 डेज। तो हम डिवाइड किससे कर देंगे 7 से। अब हम क्या करेंगे इन सब का सम करेंगे। देखिए फटाफट से आप इन सब का सम करके दिखाइए मुझे। अब हम इन सब का सम करेंगे, कितना आएगा आंसर 41.3 अपॉन 7। कितना आएगा आंसर 41.3 और 7। अब देखिए हम क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 5 आया, अब पॉइंट लगाएंगे, 6 बचा 35, 41 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचा 63, 5 9 ज़ा 63, तो कितना आ गया मीन 5.9। कितना आ गया बच्चों 5.9। ओके, समझ में आया किस तरीके से मीन निकाला मैंने। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट है, वो क्या लिखा हुआ है थर्ड वाले पार्ट में, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मतलब कितने दिन कम रेनफॉल हुई किससे, मीन रेनफॉल से। मतलब जो मीन रेनफॉल आई है निकाली है हमने, तो कितने दिन मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई। देखिए मंडे को 5.9 से छोटा देखना है हमें, तो मंडे को 1, ट्यूसडे को ज़्यादा है, वेंसडे को 2, थर्सडे को 3, सैटरडे को 4 और संडे को 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 डेज। क्या आएगा यहाँ पर 5 डेज क्या हुआ, जो मीन रेनफॉल आई है हमारी उससे कम बारिश हुई। कब 5 डेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया सभी बच्चों को। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है। आपको यहाँ पे 10 गर्ल्स की हाइट दी गई है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नॉर्मली इसमें रेंज पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, मीन पूछा है, तो आपको यही निकालना है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 खुद करना है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 दूँगी, तो आपको एक्सरसाइज क्या होगी फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।